इंदौर विजयनगर में पार्षद द्वारा बोरिंग के दौरान अवंतिका गैस लाइन फट जाने से हादसे का शिकार हुई जिम्मी को बॉम्बे हॉस्पिटल में रखने के बाद आज अहमदाबाद एयरलिफ्ट किया गया। इस दौरान परिवारजन का कहना था कि पार्षद के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़िता जिम्मी ने भी एयरलिफ्ट होने से पहले पार्षद पर कार्रवाई एवं एफआईआर की मांग की। जिम्मी ने कहा कि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा क्या दोष था जो आज मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। पार्षद द्वारा बोरिंग कराई जा रही थी और उन्होंने ये नहीं देखा था कि यहाँ से ही पाइपलाइन गुजर रही है। उस बोरिंग के जब हो रही थी उसी समय एक बहुत बड़ा गैस पाइपलाइन फट गई थी और हादसा हुआ था। उस हादसे में एक जिमी करके बच्ची जो है वो बहुत बर्न हुई थी, जल गई थी और वो यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल में अभी 4 दिन से एडमिट थी। आज उसको एयरलिफ्ट किया गया है, एयरलिफ्ट करके उसको अहमदाबाद हॉस्पिटल में भेजा गया है। उसके परिवार के जनों का कहना है कि एफआईआर अभी तक नहीं की गई है, थाने पे एफआईआर नहीं की जा रही है। इससे उसका पूरा परिवार ही बेहद परेशान नजर आ रहा है और उनका परिवार का कहना है कि थाने पे एफआईआर कुछ रसूखदारों के दबाव में आके पुलिस उनकी एफआईआर नहीं कर रही है। कैमरामैन नीलेश जैन के साथ पूनम खंडेलवाल की स्पेशल रिपोर्ट। बिना मेरी गलती के मेरे को ये सज़ा मिल रही है, तो जो इसका गुनहगार है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। पूरा हाथ जल गया, पूरा पता भी नहीं है कि आगे क्या होगा कैसे होगा, तो बस ये जिसकी गलती है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ, एक ठेकेदार के खिलाफ और ड्राइवर के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार कौन है? पार्षद थे, जहाँ तक पता चला है कि पार्षद का ही वहाँ पर बोरिंग खुल रहा था और उसके नीचे गैस लाइन थी, तो वही फटी है। तो पूरी और ना कुछ वहाँ पर बैरिकेटिंग लगी थी, कुछ भी नहीं लगा था। मतलब मैं तो बस क्रॉस हो रही थी और वहाँ पर ब्लास्ट हुआ। मेरी बिल्कुल मतलब 1% गलती नहीं थी और बिना गलती के ये सब भुगतना पड़ रहा है। आपको भी लगता है कि अधिकारी की गलती इसके अंदर, अधिकारी की? इंदौर के मतलब जितने भी, मैं तो सबकी मानूंगी, जितने भी यहाँ के कॉर्पोरेशन वाले सबकी समन्वय नहीं बनाया गया और अचानक से काम शुरू कर जी दिया। जी 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 हाँ। मतलब आज तो मेरे साथ हुआ, अब कल किसी और के साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पूरा मतलब मेरा तो ऑन कैमरा रहकर ही काम पूरा वैसे ही रहता है और पूरी स्किन बंद हो गई, मैं काम कैसे करूँगी क्या पता मुझे। मतलब मेरे जितने भी गैजेट्स वगैरह पूरी एक्टिवा के अंदर थे, कैमरा माइक वो सब पूरा ब्लास्ट हो गया, आईपैड पूरे एप्पल के आइटम सब ब्लास्ट हो गया। एज ए कंटेंट क्रिएटर है, जी क्या कहना चाहेंगे इस हादसे को लेकर, क्योंकि अभी आपकी रिकवरी में समय लगेगा? जी जी अभी कैसी कंडीशन है आपकी? अभी तो कुछ भी अभी वर्किंग में नहीं है हाथ वगैरह, और मेरा तो पूरा बाहर ट्रैवलिंग का ही काम रहता है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि 4 से 5 महीने कुछ मैं कर पाऊंगी। इसके लिए जो जिम्मेदार है उनको क्या सजा होनी चाहिए? सजा बस मैं सही हो जाऊँ, अभी तो मैं सर, आपकी बच्ची की जैसे जान पे खतरा आया है, उसको वो बर्न हुई है, तो आप महापौर से क्या चाहेंगे, क्या आशा करेंगे? ये महापौर से जाना नहीं जाना तो अलग बात है। मेरी बच्ची जो आज इस हालत में है, जीवन से संघर्ष कर रही है वो, और उसकी पूरी बॉडी में मल्टीपल बर्न है। उसका लेफ्ट हाथ पूरी तरह से जल चुका है। डॉक्टर भी कुछ बताने की कंडीशन अभी नहीं है कि अभी कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। आज मेरी बेटी के चेहरे पे, हाथ पे, पाँव पे मल्टीपल बर्न्स, इतना दर्द सह रही है वो। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? क्या चाहेंगे महापौर से? क्या महापौर को पता नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है? महापौर आए आप बच्ची को देखने? महापौर आए थे कल। महापौर पहले से मेरी बच्ची को जानते भी हैं। मेरी बच्ची समाज सेविका भी है, कई तरह के प्रोग्राम करती है, अटेंड करती है। महापौर खुद जानते हैं। बट सवाल ये है कि महापौर कर क्या रहे हैं, महापौर का कंट्रोल क्यों नहीं है। आज आपके पार्षद इस तरीके से अवैध बोरिंग करते हैं, जो कि अनुमति नहीं है, बिना अनुमति के बोरिंग करते हैं। सरकार ने बोला कि सिलेंडर की कमी है, अवंतिका गैस को बोला सब तरफ पाइपलाइन डाल दो, अवंतिका ने पाइपलाइन डाल दी। तो सुरक्षा के नाम पे क्या किया? आज एक पार्षद को इतना भी समझ नहीं है कि वहाँ पे लिखा हुआ है अनुमति ली जाए, वहीं पे बोरिंग कर रहे हैं। नेचुरल गैस पाइपलाइन फटेगी, वहीं मेरी बच्ची का जाना हुआ। पहला ब्लास्ट मेरी बच्ची पर आया, उसके बाद बाकी लोगों का आया, तो सबसे ज़्यादा बर्न मेरी बेटी का हुआ। बाकी लोग इफेक्ट हुए तो कम हुए, बट हुए तो सही ना। आज ज़्यादा भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी। अभी भी संघर्ष कर रही है, कौन जिम्मेदार है इसका? ये माँ कुछ बोल नहीं पा रही है। ये पूरा परिवार हमारा, ये भाई है बेटी का, मेरा बेटा है, मैं पिता हूँ, ये पूरा हमारा परिवार है। प्रशासन से मेरा कहना है कि आखिर जवाबदारी कौन लेगा? आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, 24 घंटे बीत चुके हैं,
आज तक हमारे हाथ में FIR दी। एक्शन लिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अदरवाइज इस तरीके से आज यहाँ पर हुआ है, कल फिर होगा, कल आपके साथ भी हो सकता है, इनके साथ भी हो सकता है, उनके बच्चों के साथ भी हो सकता है। तो आप ये किस उनको नहीं तरह बोलना की कार्रवाई चाहते हैं पार्षद पर? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, मतलब इस तरीके से जो हालत हुई है बच्चे की, उनकी वजह से हुई है, तो क्या FIR और गिरफ्तारी से कम कोई सजा हो सकती है इसमें? चाहे वो पार्षद हो, चाहे बीजेपी की, सर हम खुद बीजेपी के लोग हैं, हम बीजेपी को वोट देते आए हैं, आज तक उसमें कोई बुराई नहीं है, हम उनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो हमारे साथ कहाँ है? वो हमारे साथ कहाँ है? क्या हमारे वोट की कोई कीमत नहीं है? आम इंसान की कोई कीमत नहीं है? जान की कोई कीमत नहीं है? आज मेरी बेटी इतनी बहादुर है, जिसकी वजह से बच पाई है, वो अकेले खुद इस हालत में इतनी इंजर होने के बाद खुद हॉस्पिटल आके एडमिट हुई है। कोई कर सकता है ऐसा? हमारे शरीर में राजनीतिक ब्लड है, वो हमें सिखाया गया है, इस वजह से हमें ताकत है। मुझे बेहोश करवाओ आप, इतना दर्द उसको, पूरे दोनों हाथ उसके नीचे, मतलब इतनी सुंदर बेटी मेरी, लेकिन आज उसकी ऐसी दशा हुई कि वो देखने लायक भी ना हो। लग रहा है और कोई होता तो मैं नहीं समझ सकता था कि वो सोए, आदमी हम नींद नहीं आती पूरी रात, हम तो आते हैं ऊपर नीचे आते हैं, हम लोग सोए हैं। और सारा काम छोड़ के पूरा परिवार हमारे यहाँ पे बैठा हुआ है, क्या मतलब होता है इस चीज़ का? अननेसेसरी ना। तो ये किसकी लापरवाही से हुआ है और किसी वजह से? तो जो पूरा जो मामला हुआ है उसमें ये है कि अवंतिका गैस के सब जगह चेतावनी है और वहाँ बोरिंग हुई है। बोरिंग होने के बाद चेतावनी का नज़रअंदाज किया गया है, कलेक्टर के रूल को नज़रअंदाज किया गया है। 30 जुलाई तक का स्टे लगा हुआ है, फिर भी इसके इन्होंने बोरिंग करवाई है और जिनका भी निकलना 4 लोग इसमें घायल है, जिसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित वो बच्ची है, जिसका अभी है ना अंदर इलाज चल रहा है। आप उसकी हालत देखोगे, अभी वो 4 महीने तक के उठ नहीं पाएगी, उसका काम पूरा बंद हो गया है ना, लोग उसको जानते हैं, उसका फेस खराब हो गया है। ये चीज़ की भरपाई कोई प्रशासन नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़, ये आम इंसान अगर कोई करता तो रात में उसको पुलिस उठा लेती है ना, उसको रिमांड में लेती। पर ये क्या चीज़ है कि अभी तक FIR नहीं हो रही है और अभी तक के किसी को भी संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। जांच चल रही है, ऐसे में तो मामला ठंडा हो जाएगा और जांच चलती रहेगी। हाँ, अगर ये नगरीय प्रशासन मंत्री अपने कैलाश विजयवर्गीय जी है, उनके बेटे के साथ ऐसा हो जाता तो वो क्या जांच ही चलाते रहते क्या? हाँ, और इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? गलती किसी और की है और भुगत रही वो बच्ची है। ठीक है, इसका सब नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ नेता हंस भी रहे हैं। पार्षद जी कल आए थे तो हम उनको बता रहे थे कि हमारी पीड़ा क्या है, तो पार्षद जी हंस रहे थे। हाँ, तो आपकी गलती है, भुगत रही वो बच्ची है और आपको शर्म भी नहीं आ रही है ना? बल्कि इस्तीफा देना चाहिए पार्षद को इस चीज के ऊपर। हाँ, अभी भागीरथपुरा वाला कांड हुआ था थोड़े दिन पहले, है ना, उससे इन्होंने सीख तो नहीं ली और ये अभी नई चीज होने लग गई है ना। आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना होती रहती है। नाम का स्वच्छ भारत है, यहाँ लोग सेफ महसूस नहीं करते हैं। रजत प्रताप सिंह राठौर।